नमस्कार, मेरा नाम है नितेश पांडे और आप लोग का नितेश में से स्वागत है। दोस्त, अभी हम लोग सीपीयू 2024 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम देखे थे जी, जो हम आपका पूरा टाइम एंड वर्ड का सॉल्यूशन करवा दिए थे। आज के लेक्चर में मिक्सचर एंड एलिगेशन से टोटल 8 सवाल आ रखे हैं। मतलब 9 शिफ्ट में 8 सवाल आ रखे हैं और हर एक शिफ्ट से लगभग एक एक सवाल आया। किसी एक शिफ्ट में सवाल नहीं भी आया। तो मतलब हम देखेंगे जो पेपर में उतना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट एक सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप 25 सवाल में देखेंगे तो 25 में से एक सवाल चला आता है। अगर और मुश्किल से 2-2.5 घंटे का कॉन्सेप्ट होता है मिक्सचर एलिगेशन का, अगर प्यार से रिवीजन कर लेंगे तो आप अपने पेपर में जी 2 नंबर एकदम पक्के करके आ सकते हैं। चलिए तो देखते हैं आज के सीपीयू 2024 में कौन कौन सवाल आए, जिसके बेसिस पे हम 2024 में भी हम सीजीएल का इसके इर्द गिर्द तैयारी कर लेंगे, जिससे मेरा काम चल जाए। चलिए भाई देखिए, सवाल नंबर पहला देखिए, मतलब पहला दुनिया का सबसे आसान सवाल है। और सच पूछेंगे तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का लेवल इस बार पेपर में थोड़ा बहुत नीचे रखा है। मतलब सीरियसली जो एसएससी का लेवल है उसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन का लेवल थोड़ा नीचे है इस बार। आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, एन एलॉय कंटेन्स द मेटल्स ए बी एंड सी इन द रेशियो 2:3:1। मतलब कहने का मतलब है जो एक एलॉय है जिसमें मेटल्स का अनुपात A:B:C, मतलब 3 मेटल है जिसका अनुपात कितने हैं 2:3:1। ये पहला मेटल है। एंड अनदर कंटेन्स द मेटल बी सी डी इन द रेशियो 5:4:3। मतलब सर डी भी आ गया तो हम डी भी यहाँ पे ले आते हैं। और इसमें क्या है 5:4:3 है, तो बी के सामने 5 लिखिए, सी के सामने 4 लिखिए और डी के सामने 3 लिखिए। अब देखिए, अगर आप देखेंगे मिक्सचर एलिगेशन में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है वो यही सिखाया जाता है, वेट क्या है, रेशियो क्या है, इक्वल वेट। इक्वल वेट ऑफ किसका, हमारा कि आपका, ना हमारा ना आपका, दोनों का, बोथ एलॉय का। मतलब कहने का मतलब है जो पहला वाला एलिमेंट है, पहला वाला जो एलॉय, इसका वेट और दूसरे वाले का वेट बराबर है। अगर आप पहले का वेट देखेंगे तो 3, 2 और 5 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 5, 4 और 3 कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू आवर सवाल ये दोनों तो बराबर है, लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं है, तो हम बराबर कर देते इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। ठीक है, आपसे बोल रहा है तो मिश्र धातु में बी का कितना भाग है, मतलब आप बी का देख लीजिए। तो बी यहाँ कितना हो गया 6 हो गया, और यहाँ बी कितना है 5 है, तो बी कितना हो गया जी 11 हो गया। और अगर आप यहाँ से 12 मिलाएं और यहाँ से 12 मिलाएं तो टोटल कितना मिला है 24 मिला है। डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, देयरफॉर बीज पार्ट। तो बीज पार्ट बराबर कितना गई 11/24, ऑप्शन नंबर डी। खत्म। आप चाहें तो पूरा जोड़ भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया अगर आप बोलेंगे सर ए का बोलता तो क्या करते, तो ए का 4 हो गया तो 4/24। अगर बोलते सर सी का कितना है, तो सी का देखिए 1 से 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 हो गया, क्योंकि बोला ना इक्वल वेट, तो हम इक्वल वेट कर दिया ना। तो 2 + 4 6 होता है, 6/24 कर देते। आप चाहते तो ये भी कर सकते थे, ए कितना आ गया 4 आ गया, बी 6 5 11 आ गया, सी 4 और 2 6 आ गया, डी 3 आ गया। सबका अनुपात कर देते, उसमें से बी का भाग उठाते और बी का नीचे में टोटल लिख देते। देखिए आपका आंसर चला। बट पेपर में डायरेक्ट बी का पूछा तो हम डायरेक्ट बी का क्यों नहीं काम करेंगे, मैं क्यों एबीसी को इस पर इंक्लूड करूं मैं। आगे देखो, पेपर में ऐसे सवाल आ रखे हैं, 3-4 सवाल ऐसे आ रखे हैं। अगर आप सीजीएल का प्रीवियस ईयर बनाएंगे, सीपीओ का बनाएंगे, आपको लगेगा जिसका आंसर एक 1/8 है। बहुत फेमस सवाल है वो। ए 12 लीटर सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स 30% एसिड, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। मतलब सवाल पढ़ के आपको लगना चाहिए एलिगेशन लगेगा, अरे कैसे पता चलेगा एलिगेशन लगेगा। उसके लिए आपको क्लास करना होगा एलिगेशन का, क्या आपके टीचर्स बताएं, सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। आप देखेंगे तो मेरे चैनल पे आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का लगभग 9 घंटे का एक ही वीडियो पड़ा है। मिक्सचर लगभग 6 घंटे 6.5 घंटे में डिस्कस है, एलिगेशन लगभग 3 घंटे में डिस्कस है। आप जाके एलिगेशन का देख सकते हैं, उसी 9 घंटे में पार्ट होगा, आप देख लेंगे 3 घंटे, आखिरी का 2-2.5 घंटा आपका एलिगेशन का होगा, आप उसको देख सकते हैं वहां जाके। एकदम अपडेटेड कंटेंट है विथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे उसमें ऐसे सवाल तो हजारों सवाल करा रखे हैं भाई। ए 12 लीटर सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स 30% एसिड। देखिए तो एसिड कितना है, पहले वाले में एसिड 1, तो चलिए हम पहले यहाँ पे एसिड लिखते हैं। एसिड 1 कितना है 30% है। हम देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर में जो हम पानी ऐड किए उसमें वो एसिड कितना होगा 0 होगा। बहुत बढ़िया। अगर आप Ac2 की बात करेंगे तो 0% होगा। मतलब 30% और 0% को कंबाइन करेंगे तो स्वाभाविक ओवरऑल कम होगा ना। और ओवरऑल कम कितना आ गया 20%। यही तो एलिगेशन का सबसे पहला पार्ट होता है, जो ओवरऑल है वो उन दोनों के बीच में होना चाहिए। आइए हम इसको माइनस करेंगे तो 20 में से 0 गया 20 और 30 में से 20 का कितना आ गया 10।
ये कितना आ गया 2:1। भले हम एसिड पे एलिगेशन लगाए बट ये पूरे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, पूरे मिक्सचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपको एलिगेशन में पता होगा ये बात। अब 12 लीटर सॉल्यूशन है, मतलब स्टार्टिंग में जो पहला आपका सॉल्यूशन है वो कितना है 12 लीटर का है। तो आपसे क्या बोल रहा है हाउ मच वाटर, मतलब यहाँ वाला आपसे पूछ रहा है यहाँ जो हम वाटर ऐड किए वो कितना है, मतलब 2 का वैल्यू कितना है 12, यही 2 का वैल्यू आपका 12। तो एसिड है ना, नहीं, जो आखिरी में जो रेशियो आता है वो पूरे मिक्सचर का आता है। ये मिक्सचर का सबसे बेसिक पार्ट है, एलिगेशन का सबसे बेसिक चीज होता है ये। 2 का वैल्यू 12, 1 का वैल्यू 6, यही तो एक हमसे पूछा है। 1 का वैल्यू कितना 6 लीटर, तो 6 लीटर हमने क्या ऐड कर दिया वाटर ऐड कर दिया, हो गया आंसर आ गया। क्या मैंने आपको समझाया, आगे बढ़िए। ऐसे सवाल है, ऐसा देख दो एक दो सवाल और पूछा हुआ है सीजीएल में, सॉरी सीपीओ में, देखिए इस बार वाले में। हाँ, ये थोड़ा प्यारा सवाल है। ए मिक्सचर ऑफ 750 kg ऑफ कॉपर एंड टीन कंटेन्स 25% टीन, अच्छा 25% टीन है। हाउ मच टीन मस्ट बी एडेड, हाउ मच टीन मस्ट बी एडेड। देखिए कितना बढ़िया बात बोला। देखिए जो आपका पहला है वो 750 kg का एलॉय है और इसमें टीन कितना है भाई 25%। पहला वाला में टीन कितना है 25%। तो दूसरा वाला में अब क्या बोला हाउ मच टीन मस्ट बी एडेड, ऐसा बोला है कि जो टीन के साथ कॉपर ऐड कर रहे हैं, ऐसा बोला है क्या जो कुछ इसके साथ कुछ और मिला रहे हैं, नहीं, वहां प्रॉपर टीन ऐड कर रहा है, मतलब शुद्ध, मतलब प्योर टीन ऐड कर रहे हैं। मतलब हम टीन कितना परसेंट ऐड कर रहे हैं 100% ऐड कर रहे हैं। हम टीन कितना ऐड कर रहे हैं 100% ऐड कर रहे हैं, जिसके चलते ओवरऑल कितना हो गया 70%। हो गया, एलिगेशन लगा दीजिए मेरे भाई, कितना आ गया 30 आ गया। और यहाँ कितना आ गया मेरे दोस्त, अगर आप इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 45 आएगा। 15 दूना 30, 15 तिया 45। तो आपसे बोला हाउ मच टीन मस्ट बी एडेड, मतलब ये सेकेंड वाला आपसे क्वांटिटी पूछ रहा है, मतलब पहले वाला क्वांटिटी दे रखा है, काम हो जाएगा। देखिए जो दूसरा वाला है उसमें सिर्फ टीन है और पहले वाले में पूरा मिक्सचर है, तो जो नीचे में आता है वो अपने रिस्पेक्टिव मिक्सचर को रिप्रेजेंट करता है। ये 2 का वैल्यू कितना है आपका 750, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 2 का वैल्यू है 750, 1 का वैल्यू कितना होगा 375। आपसे इस 3 का वैल्यू पूछा है, तो 3 का वैल्यू 3 गुने 375, 5 दिया 15 के 5 हाथ में 1, 37 दिया 111 के 112, 1125 की हो गया आंसर, आ गया ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन का आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए सवाल नंबर 4 क्या है दोस्त, सवाल नंबर 4 में बोल रहा है ए ड्रिंक इज मेड बाय मिक्सिंग वाटर एंड जूस इन द रेशियो 9:7। अच्छा, इफ x लीटर ऑफ वाटर एंड 2x लीटर ऑफ जूस। अब देखो इस मिक्सचर में हम वाटर भी ऐड कर रहे हैं और हम जूस भी ऐड कर रहे हैं, तो अगर आप मिक्सचर का कॉन्सेप्ट पहले से जानते हैं तो ये पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, अगर हम कोई एक चीज ऐड करते तो दूसरा कांस्टेंट कर देते, बट हम दोनों ऐड कर रहे हैं तो कांस्टेंट नहीं कर सकते, इसका मतलब हमको क्या करना होगा इक्वेशन बनाना होगा। अब देखो वही इतना बात समझ गया, पेपर में एकदम क्रैक हो गया ये सवाल। देखिए 160 लीटर का आपका सॉल्यूशन है जिसमें वाटर और जूस कितना है 9:7 है। ठीक है, और ड्रिंक बनाए, तो आपको तो ड्रिंक देके सर आपको तो क्वार्टर पता होगा सर, मतलब बहुत दिन हो गया सर। कोई नहीं, आज शाम में आप ले सकते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें, x लीटर वाटर ऐड कर दिया, x लीटर वाटर ऐड कर दिया, 2x लीटर आपने जूस ऐड कर दिया, जिसके चलते ओवरऑल क्वांटिटी का अनुपात कितना हो गया 13:15 हो गया। देन द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक, मतलब आपसे फाइनल ड्रिंक पूछ रहा है, मतलब 160 में आप क्या क्या ऐड किए वो आपको बता देना है। देखिए दोस्त समझिएगा, पहले तो अभी इस 160 को ब्रेक करो, तो 9 और 7 16 है, तो 16 का वैल्यू 160, एक का वैल्यू कितना 10, तो इसको आप 90 बना दीजिए और इस 7 को आप 70 बना दीजिए, 90 और 70 हो गया। अब बोल रहे 90 में आप कुछ एक्स्ट्रा वाटर ऐड किए हैं और इस 70 में आप कुछ एक्स्ट्रा जूस ऐड किए हैं, बाद में इसका ओवरऑल अनुपात कितना आ गया 13/15 आ गया। पता चला, बहुत आसान था ये। चलिए यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 15 न में 135, 1350 प्लस 15x, 1300 थे 91, 910, 13 दूना 26x। अगर घटाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या आएगा 11x, और इधर करेंगे तो 0, 5 में से 9 गया 1 गया 4, 13 में से 9 गया 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। आपसे ओवरऑल ड्रिंक पूछ रहा है, देखिए ओवरऑल ड्रिंक का मतलब क्या 160 प्लस x प्लस 2x, यही ना ओवरऑल है। 160 है उसमें x भी ऐड कर दिए वाटर और 2x ऐड कर दिए जूस, तो पूरा ड्रिंक है ना बन गया हो। सर हम तो सर खाली सर हम तो नीटे मार जाते हैं, बहुत बढ़िया भाई। 160 प्लस 30x, 160 प्लस 3 गुने 40, 160 प्लस 120 कितना आ गया 280। नेक्स्ट,
आगे बढ़ो, अगला सवाल। देखो सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5 है जो इन एलॉय ए एंड बी द रेशियो ऑफ लीड एंड टीन इज 5:3। मतलब लेड और टीन का अनुपात यहाँ कितना है, 5:3 है। ए में पीबी लेड और टीन एसएन होता है ना, चलिए एसएन का मतलब टीन होता है, तो ये क्या आ गया 5:3 है। और ए कितने के जी है, 80 kg है। और बी कितना आपका 100 kg है। और इसमें भी पीबी और एसएन का अनुपात कितना 3:1 है। आपसे बोल रहा है जो मिक्सचर में सबको मिला दिए तो टीन मतलब एसएन की वैल्यू कितनी है। आप इक्वेट कर दो, सबसे पहले दोनों में से टीन टीन निकाल के जोड़ दो, आंसर आ गया भाई। तो 5×3 = 8, 8 की वैल्यू 80, एक का वैल्यू 10, तो यह 5 को 50 चिपका दो, 3 को 30 बना दो। 3 और 1 4, 4 की वैल्यू कितनी है 100, एक का वैल्यू कितना आ गया 25, 3 का वैल्यू कितना हो गया 75 और इधर कितना आ गया 25। ठीक है, आपसे टीन पूछा है। टीन मतलब टीन, टीन मतलब टीन, बहुत बढ़िया। तो इधर से 30 टीन, इधर से 25 टीन, तो 30 + 25 मतलब कितना जी, 55 kg ऑफ एसएन। एसएन का मतलब क्या होता है दोस्त, टीन होता है। आप 55 में परे होंगे भाई, 55, 55 का आंसर 55 ही तो आएगा। सिंपल था, बहुत आसान था यार। पहले में टेन निकालो, दूसरे में टेन निकालो, जोड़ दो। मतलब ये मिक्सचर का सबसे पहला लेक्चर का पहला सवाल होना चाहिए ये। नेक्स्ट। बोलो सर इतने आसान सवाल है दोस्त, बात ऐसा है ना, तो 50 क्वेश्चन अगर मैथ्स का आता है सीपीयू, तो बैलेंस भी तो करना होता है पेपर को। अगर सब पेपर में बच्चे का दिमाग लगना शुरू हो जाए तो 50 क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट हो सकता। अरे इसके अलावा भी तो 150 क्वेश्चन है ना 3 सेक्शन से, समझना होता है, पेपर को बैलेंस किया जाता है। और जहां बैलेंस किया जाता है वहां जो आसान आसान सवाल होते हैं उसको आपको सेकंडों में उड़ाना होता है विथ 200% एक्यूरेसी। क्योंकि ये जो सवाल होंगे ये सब सही करेंगे और आप सही नहीं करेंगे तो आप वहीं से रेस में पीछे हो जाएंगे। जो आसान सवाल है वो एकदम सेकंडों में उड़ाइए विथ 200% एक्यूरेसी। नेक्स्ट सवाल नंबर 6। 6 देखिए क्या है। ए वेसल कंटेन्स 18 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:1। बहुत बढ़िया। If 3 liter of milk is added to the vessel, then how much water should be added to the vessel to have milk and water in the ratio 9:2? बहुत आसान है, देखिए कहना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। 5:1 है और 18 लीटर का मिश्रण है, तो आप देख लीजिए 5 और 1 6, 6 का वैल्यू 18, 1 का वैल्यू 3। तो कहने का मतलब है ये मिल्क है और ये वाटर है, तो मिल्क अभी 15 है और वाटर कितना है 3 है। ये बोल रहा है हम इसमें कितना लीटर वाटर ऐड करेंगे, कितना लीटर वाटर ऐड करेंगे जिसके चलते अनुपात 9:2 हो जाए। अब एक बात समझिएगा, हम वाटर ऐड कर रहे हैं, हम वाटर ऐड कर रहे हैं और ये मिल्क और वाटर का अनुपात 9:2 है, तो वाटर ऐड करें इसका मतलब मिल्क कांस्टेंट है। तो मिल्क देखो, मिल्क यहाँ कितना है बताओ। अच्छा एक मिनट, इफ 3 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, एक और बात, 3 लीटर मिल्क भी तो ऐड किया गया था ना बाद में, तो 15 + 3 कितना आ जाएगा 18। 18 मिल्क आ गया और 3 वाटर आ गया। अभी अनुपात मत हटाइए, अनुपात मत लगाइएगा। और ये 18 मिल्क यहाँ भी तो आ जाएगा, सेम आ जाएगा, यस सर। मतलब 9 का वैल्यू 18 लीटर, 1 का वैल्यू 2 लीटर, इस 2 का वैल्यू कितना होगा 2 × 2 = 4 लीटर। अब देखो पहले तुम्हारा मिल्क कितना था स्टार्टिंग में, सॉरी स्टार्टिंग में वाटर कितना था, स्टार्टिंग में वाटर कितना था, वाटर कितना था स्टार्टिंग में 3, और अब फाइनल वाटर कितना हो गया 4। मतलब एक तो कुछ कहीं ना कहीं से बढ़ा है ना, जो एक बढ़ा है यही तो 1 लीटर हम वाटर ऐड किए होंगे, 1 लीटर वाटर एडेड, नंबर सी। चलते चलते आया समझ में, समझो बहुत आसान है। 18 लीटर का मिश्रण है 5:1 में, तो मिल्क वाटर निकाल लो, 3 लीटर मिल्क ऐड कर दो, तो मिल्क 18 हो गया और वाटर 3 हो गया। अब बोले इसमें हम कितना ऐड करेंगे वाटर, ताकि मिश्रण 9:2 हो जाए। मतलब कहने का है वाटर ऐड कर रहे हैं और 9 यूनिट हमारा उसमें मिल्क होना चाहिए, मतलब 9 यूनिट का वैल्यू 18 लीटर, तो एक का वैल्यू 2 लीटर, 2 की वैल्यू 4 लीटर है, तो 4 लीटर पानी आ गया, लेकिन स्टार्टिंग में तो पानी 3 लीटर ही था, तो 3 में 1 जोड़े तभी तो 4 है, मतलब 1 हमने ऐड किया। आगे बढ़ो, सवाल नंबर तुम्हारा क्या आ गया 7। खैर ये 7 तो फर्जी सवाल है, मतलब ये तो मिश्रण का दुनिया का सबसे आसान सवाल होते हैं। इफ टू काइंड ऑफ राइस विच कॉस्ट 25 रुपीज एंड 40 रुपीज पर के जी आर मिक्सड इन द रेशियो 3:2, तो बताना फाइनल मिक्सचर का प्राइस क्या होगा। सिंपल बात, आप अगर बोलेंगे 25 किलो राइस आप 3 रुपये से खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं 75 रुपया लगा होगा, सिंपल है। और आप 40 किलो वाला अगर आप 2 किलो करते हैं खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं 80 रुपया लगा होगा।
अगर आपसे ओवरऑल दाम पूछेगा कितना हो गया, तो 85 प्लस 75 प्लस 80 कितना हो गया, 155 रुपया हो गया। ठीक है, 155 रुपया। टोटल कितना किलो है, 3 किलो और 2 किलो, 5 किलो। तो ओवरऑल दाम कितना होगा, क्या बोलिएगा, 155 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, 155 डिवाइडेड बाई 5, मतलब कितना आएगा, रुपये का 31। बहुत आसान था, कहने का ये मतलब है, एग्जामिनर ये बोलना चाह है कि भाई मतलब 25 रुपया वाला 3 किलो मिला लो, 40 रुपया वाला 2 किलो मिला लो, तो ओवरऑल कितना दाम होगा, तो 25 या 75, 40 × 80, 80 + 75 कितना है, 155, 155/5। अब हो सकता था एग्जामिनर कभी कभी ये चाहता, जो क्या कहते हैं, वो ये भी कहना चाह सकता था, तो हो सकता है मतलब यहाँ पे थोड़ा बड़ा डेटा दे देता, तो उस समय थोड़ा गुना गुना करने में दिक्कत होता। बट हो सकता था उस टाइम भी हम लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कर लेते कैलकुलेशन। देखिए क्या है, आसान सवाल है, ये दुनिया का सबसे आसान सवाल है। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। बहुत सही, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर आफ्टर एडिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क टू 5 लीटर ऑफ द मिक्सचर। स्टार्टिंग में मिक्सचर 5 लीटर का, स्टार्टिंग मिक्सचर 5 लीटर का है। ठीक है, 4/5 में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं 4 लीटर आएगा। अरे बोलो हाँ या ना। और ये 4 लीटर क्या है, मिल्क है, ये 4 लीटर मिल्क है, तो वाटर कितना होगा, 5 - 4 1 लीटर। बोलो हाँ या ना। मतलब बोल रहा है मिल्क और वाटर, देखो द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। दूध और पानी की मात्रा मिश्रण के आयतन की 4/5 है। 5 लीटर मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाने के बाद मिश्रण में पानी, अच्छा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा फॉल्ट है। मतलब एसएससी क्या किया है ना, सीपीयू इस बार, जैसे हम इलेक्शन का सवाल देख रहे थे, इलेक्शन के भी सवालों में कुछ एक कहीं वो डेटा, मतलब डेटा तो ठीक है, वो स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं वो उलझाना चाहा है, स्टेटमेंट और सीरियसली फॉल्स स्टेटमेंट है। आपको अपने मन से एज्यूम करना होगा, तभी जाके आंसर आ सकता था। इन सब सवालों को आप वो कर सकते हैं, इस पे कंसर्न रेज कर सकते हैं। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, ऐसा होना चाहिए। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 4/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ऐसा होना चाहिए था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मिल्क मान लिया 4 लीटर और वाटर कितना मान लिया 1 लीटर। आफ्टर एडिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क टू 5 लीटर ऑफ द मिक्सचर, मतलब जो मिक्सचर 5 लीटर का था उसमें हमने क्या किया, 1 लीटर मिल्क ऐड किया। तो अब देखो, आपसे पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। वाटर का मिक्सचर पूछा है, तो वाटर तो 1 ही है, तो वाटर 1 ही कर दो। टोटल मिश्रण कितना आ जाएगा, 5 + 1, क्योंकि पहले तो मिश्रण 5 था, 5 में हम लोग एक दूध ऐड किए, 1 लीटर दूध ऐड किए, 1 लीटर दूध ऐड किए भाई। और हमसे पानी का परसेंटेज पूछ रहे, तो पानी तो अभी भी एक ही रहेगा ना। 4/5 मिल्क है और एक पानी हमने मान लिया वहां पे, 1/6 × 100, मतलब 100/6%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। वहां जो स्टेटमेंट है ना, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। क्वांटिटी ऐसा होना चाहिए एग्जाम में, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 4/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये होना चाहिए। ठीक ना। अगर ऐसे मिल्क और वाटर का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1:1 होगा ना, नीचे में मिक्सचर, ऊपर है मिल्क और वाटर, वो भी मिक्सचर, 1:1 होगा। तो समझना होता है थोड़ा बहुत, जब बनाने लगेगा तो लग जाएगा एग्जाम में, तो कहाँ ये एग्जामिनर मिसप्लेस कर दिया डेटा को। चलो ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया हो कैसे क्या है, पर आप एलिगेशन का एक आध कॉन्सेप्ट देख लेंगे पेपर में, कैसे क्या बार बार आते रहता है। मिक्सचर के भी देख लेंगे कॉन्सेप्ट, ताकि पेपर में आपका सारा का सारा सवाल बन जाए। और बहुत आसान टॉपिक होते हैं आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन। अगले वीडियो में आपको इलेक्शन दे देंगे, देखते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।